इस फिल्म में हमें एक शक्तिशाली विषकन्या की कहानी दिखाई गई है जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए 7 रहस्यमयी तलवारों को पाना चाहती है जिन्हें यदि उसने हासिल कर लिया तो उसकी शक्तियां असीमित हो जाएंगी और फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसी क्रम में वो मो नाम के मास्टर को मार गिराती है जो चेनगिंग तलवार के मालिक थे। तब चेनगिंग तलवार जोशन नाम के लड़के को मिलती है, यानी कि वो ही द चोजन वन है जिसे विषकन्या को मारने की जिम्मेदारी मिली है। तो क्या वो विषकन्या को मारकर दुनिया को बचा पाएगा या वो भी मो की ही तरह मारा जाएगा? जिसकी कहानी जानने के लिए आखिर तक बने रहे, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में हम बहुत सारे राक्षसों को देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 7 रहस्यमय तलवारबाजों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने 500 साल पहले एक ईवल स्नेक जिसे इस मूवी में विषकन्या कहा गया है उसे सप्तग्रही चक्रव्यूह में कैद कर दिया ताकि वो दुनिया में अपना आतंक ना फैला सके। हालांकि हर 10 साल में चेंगिंग तलवार के मसीहा उस सप्तग्रही चक्रव्यूह का जांच करने जाते कि कहीं वो कमजोर तो नहीं पड़ गया। फिर 500 साल बाद हमें मो नाम के मास्टर दिखाए जाते जो चेंगिंग तलवार के मसीहा है। वो अब जब उस चक्रव्यूह की जांच करने जाते तो विषकन्या उनसे कहती कि मैं बहुत ही जल्द इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर तुमसे बदला लूंगी। जिस पर मो जवाब देते कि यदि तुम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती तो कब का यहाँ से भाग चुकी होती, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई और ना ही भविष्य में ऐसा कभी कर पाओगी। जो ऐसा कहकर वो उस चक्रव्यूह की सील बदल देते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उन्होंने जो नई सील लगाई थी उसे वो विषकन्या एक झटके में तोड़कर मो के ऊपर हमला कर देती है। बदले में मो भी उस पर हमला करते, लेकिन जिस विषकन्या को 7 तलवारबाजों ने बड़ी मुश्किल से कैद किया था उसे अकेले हरा पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए वो उसके आगे टिक नहीं पाते और विषकन्या उन्हें मार देती है। लेकिन मरने से पहले मो ने चेंगिंग तलवार को अपने गधे पर रख के उसे दूर भगा दिया होता है, जिनका गधा फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़के ने जोशन नाम के पास जा पहुंचता है जहां जोशन उस तलवार को देखकर उसे म्यान से निकालने की कोशिश करता है। पर उसी समय तलवार के आसपास मंत्र चमकने लगते जो देखकर जोशन को लगता है कि वो कोई मायावी तलवार है, इसलिए वो उसे नहीं निकालता। फिर जेशोन को आगे जाने पर विषकन्या मिलती है, लेकिन वो जेशोन को कुछ नहीं करती क्योंकि फिलहाल उसे 7 तलवार की जरूरत थी ताकि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाए। वहीं जेशोन को रास्ते में फिर से वो गधा मिलता है जिससे उसे लगता है कि शायद किसी का गधा खो गया है, इसलिए वो उस गधे पर बैठकर राजकुमारी जिन के पास तलवार का सौदा करने जाता है, जिनके पास पहले से कुछ लोग तलवार का सौदा करने आए थे, पर वो उन्हें लौटा देती है क्योंकि जिनको उनकी तलवार पसंद नहीं आई थी। इतने में ही अब जोशन मो की उस तलवार को लेकर वहाँ आता है जो उसे गधे के पास मिली थी, जहाँ अब जिन उस तलवार को देखते ही पहचान लेती है कि ये मास्टर मो की चेंगिंग तलवार है। दरअसल जिन खुद एक रहस्यमय तलवार की मसीहा है क्योंकि वो उन 7 तलवारबाजों में से किसी एक की वारिस है। और अब वो चेंगिंग तलवार को जेशोन के पास देकर समझ जाती है कि मास्टर मो की मौत हो चुकी है, क्योंकि यदि वो जिंदा होते तो ये तलवार उनके ही पास होती। तब जिन जेशोन को चेंगिंग तलवार के बदले 10,000 चांदी सिक्के का सौदा करती है, जिस पर जेशोन उनसे कहता है कि मैं आपको एक और रहस्यमय तलवार दे सकता हूँ। जो ऐसा कहकर वो उन्हें मोयून तलवार के बारे में बताता है जो उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के ईरू के पास है। उधर विषकन्या के पास हम यूसेंग नाम की एक लड़की को देख पाते जो भेड़िया वंश की थी और किसी जमाने में विषकन्या ने उसके पूर्वजों की मदद की थी, इसलिए यूसेंग उसकी गुलाम बन गई। यूसेंग अब विषकन्या को बताती कि उसे मिली खबर के हिसाब से मोयून तलवार पास ही एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, जो जानकर विषकन्या उसे लेकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जोशन और जिन भी रेस्टोरेंट में होते, जहाँ जिन देखते कि ईरू नाम का लड़का मोयून तलवार से लकड़ी काट रहा है, जो देखकर उसे बुरा लगता है। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ईरू को मोयून तलवार की शक्तियों के बारे में अच्छे से पता है और वो उसका प्रयोग करना भी जानता है। इतने में विषकन्या और यूसेंग भी रेस्टोरेंट पहुंचकर रेस्टोरेंट की मालकिन पर हमला कर देते और फिर वो लोग लड़ते हुए उस जगह पहुंच जाते जहाँ जेशोन, जिन और ईरू खड़े थे। तभी विषकन्या नोटिस करती कि जेशोन के हाथ में चेंगिंग तलवार है, जो देखकर उसे समझ आ जाता है ये चेंगिंग तलवार का नया उत्तराधिकारी जोशन बन चुका है, क्योंकि वो तलवार उसके पास खुद ब खुद नहीं आई बल्कि उसने किसी मकसद के लिए जेशोन को अपना नया उत्तराधिकारी चुना है।
अब विषकन्या के हमला कर पाने से पहले रेस्टोरेंट की मालकिन उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि जिन, जोशोन और ईरू को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए, क्योंकि इन तीनों के पास एक एक रहस्यमय तलवार है। लेकिन विषकन्या उसे पल भर में ही मार देती है। हालांकि इतना समय काफी था जितने में जिन जोशोन को बेहोश करके ईरू के साथ वहाँ से भाग निकलती है, जिस पर अब यूसेंग उनका पीछा करती है। तब जिन का एक साथी यूसेंग का सामना करता है जिसमें वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक यूसोंग के सामने नहीं टिक पाता और फिर आखिरकार यूसोन उसे मारकर रहस्यमयी तलवारों की खोज में निकल पड़ती है। इधर अब जोशोन को मालकिन की मौत की खबर मिलती है, जिससे वो गुस्से में उस विषकन्या को मारने के लिए वहां से जाने लगता है, जिस पर अब हीरो और जिन उसे रोकते हुए कहते हैं कि विषकन्या को मार पाना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, बल्कि इस काम के लिए सातों तलवारबाज को एक साथ होना होगा और यदि तुम विषकन्या को मारना चाहते हो तो तुम्हें तलवार चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसके बाद वो उसे तलवार चलाने की ट्रेनिंग देते, जहां धीरे धीरे जोशोन तलवार चलाने की कला में माहिर हो जाता है। अब इस बात की खबर यूसंग को लगने पर वो विषकन्या को बताती कि जोशोन ने चेंगिंग तलवार चलाना सीख लिया है, जो अब एक कुशल योद्धा बन गया है, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही वो ये भी खबर करती कि तीनों तलवारबाज बांस के जंगल में हैं, जो पता चलने पर विषकन्या भी बांस के जंगल में जाकर उन तीनों पर हमला कर देती है। दरअसल विषकन्या ने हजारों सालों से युद्ध की ट्रेनिंग ले रखी है और अब तक उसने बहुत सारी शक्तियां भी अर्जित कर ली है, जिस कारण वो उन तीनों से अकेले ही भिड़ जाती है। इस पर अब जिन, ईरू और जोशोन जंगल से भाग निकलते हैं, लेकिन आगे गहरी खाई की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है, जहां विषकन्या जोशोन के ऊपर वार करके उसे खाई में गिरा देती है और इसी सब में चेंगिंग तलवार भी टूट जाती है। वो अब जिन पर भी हमला करती है, लेकिन ईरू एक कवच बनाकर उसके वार को रोकते हुए जिन को वहां से भागने को कहता है, जहां फिर जिन ऐसा ही करती है। इधर ईरू भी विषकन्या को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता और वो भी बेचारा आखिर में मारा जाता है, जिसके मरती मोयुन तलवार भी गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने लोहार दोस्त के बाकी तलवार के मसीहों को संदेश भिजवाती है, जहां अब हम जान पाते हैं कि ये लोहार खुद भी एक रहस्यमय तलवार का मालिक है, जिसका संदेश एक बुजुर्ग मसीहा को मिलता है, जिन्हें रास्ते में ईरू अधमेरा हालत में दिखाई देता है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। अब मसीहा के वहां आते ही ईरू की मोयुन तलवार और टूटी हुई चेंगवेन तलवार भी प्रकट हो जाती है, जिस पर अब वो ईरू को ठीक करने के साथ साथ उन तलवारों को लेकर राजकुमारी जिन के पास आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जोशोन को देखते, जो खाई से गिरकर एक नदी में जा पहुंचा था, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो अब नदी से निकलकर बैंगफेंग के आश्रम जाता है, जो इस दुनिया में नहीं है। उसे फिर एक अजीब से बोतल में उनका संदेश मिलता है, जिसमें ये लिखा था कि ये बोतल जिसे भी मिले वो इस बोतल को जिया की मौसी को दे दे, जो पास ही के एक गाँव में रहती है। फिर आगे जाने पर जोशोन को एक दीवार मिलती है, जिसमें सातों तलवार को चलाने का तरीका बताया गया था। अब दीवार के पास जाते ही वो दीवार एकदम चमकने लगती है और फिर सातों तलवार चलाने की सारी कला जोशोन के अंदर समा जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपनी तलवार के साथ साथ बाकी तलवार भी कंट्रोल कर सकता है। फिर इतने में ही जिया भी बेनफेंग से मिलने आती है, जहां फिर जोशोन उसे उनके मरने की खबर देकर मौसी के पास ले चलने को कहता है, जिस पर जिया ऐसा ही करती है। अब जिया की मौसी बेनफेंग की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है और इस दुख के कारण वो अपना शरीर त्याग देती है, लेकिन मरने से पहले उसने जोशोन के अंदर बसी अच्छाई का अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए वो जोशोन से जिया का ख्याल रखने को कहकर अपने प्राण त्याग देती है। उधर जिन कुछ तलवारबाजों को अपने साथ लेकर दूसरे राज्य की रानी के पास जाती है, जहां वो लोग उनसे चेंगी तलवार को जोड़ने का तरीका पूछते हैं, क्योंकि विषकन्या को मारने के लिए सातों तलवार की जरूरत पड़ेगी। तब वो उन सभी को अपने गुरु से मिलवाती है, जो बताते कि चेंगिन तलवार का निर्माण जूरोंग घाटी के गुफा की दहकती हुई आग में हुआ था, इसलिए उन्हें तलवार जोड़ने के लिए उसी आग में फिर से तलवार के टुकड़ों को रखना होगा। इसीलिए अब जिन और रानी को छोड़कर बाकी लोग जूरोंग घाटी की गुफा में तलवार जोड़ने चले जाते हैं, जबकि रानी जिन को लेकर जिया के पास जाती है, जो उसकी सगी बहन है। जिया रानी को बताती कि उनकी मौसी कहीं चली गई है, जो शायद कुछ दिनों में वापस आ जाए। दरअसल जोशोन ने जिया को मौसी की मौत की खबर नहीं बताई थी, बल्कि उसने उससे ये कहा था कि मौसी बहुत दूर चली गई है। हालांकि जब वो लोग बात कर रहे होते तो वहाँ जोशोन नहीं होता, पर उसी समय विषकन्या वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जिया रानी और जिन को छुपा देती है। तब विषकन्या जिया की हत्या करके वहाँ से चली जाती है।
अब इसके कुछ देर बाद ज्यूशॉन वहाँ कर देखता है कि जिया मर चुकी है और सिंस मौसी ने उसे जिया का ख्याल रखने को कहा था जो वो नहीं कर पाया, इससे उसे विषकन्या पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जिया के शरीर पर उसने विषकन्या के निशान देख लिए थे। फिर सीन शिफ्ट होकर जुरोंग घाटी की गुफा की तरफ मुड़ती है जहाँ बाकी तलवारबाजों ने चेंगिंग तलवार को आग में रखकर जोड़ लिया था, जिस बात की खबर विषकन्या को भी लग जाती है। इसलिए वो यूसेंग से बाकी भेड़िया समुदाय के लोगों की मदद लेने का आदेश देती है, जहां अब एक बुजुर्ग भेड़िया यूसोंग को रिवील करते कि विषकन्या ने तुम्हारे परिवार को बचाया नहीं था बल्कि उसने भेड़िया समुदाय के बहुत सारे लोगों की जान ले ली, इसलिए वो हमारी दुश्मन है। और अब ये बुजुर्ग भेड़िया जो एक महिला के रूप में थी वो यूसेंग को ये सब बता ही रही थी कि तभी विषकन्या वहाँ आकर उस बुजुर्ग को जान से मार देती है, जो देखकर अब यूसेंग भी विषकन्या के खिलाफ होकर तलवारबाजों का साथ देने का फैसला करती है। फिर सारे तलवारबाज और यूसेंग मिलकर विषकन्या से युद्ध करते हैं, जहां देखते ही देखते विषकन्या अपने असली रूप यानी कि डीमन स्नेक जो कि एक विशाल का सांप है उस रूप में आकर सब पर हमला करने लगती है। पर इतने में ज्योशॉन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर जिन बहुत खुश होती है। ज्योशॉन अब अपनी चेंगिंग तलवार से उस पर वार करता है, जबकि बाकी लोग अपनी रहस्यमय तलवार से उस विशालकाय सांप पर हमला करते हैं, लेकिन इतने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार गिराती है और अब सिर्फ जिन और ज्योशॉन ही जिंदा बचे थे। तब ज्योशॉन जिसने सातों तलवार को कंट्रोल करना सीख लिया था वो उन सातों तलवार की दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके विषकन्या को मार गिराता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम ज्योशॉन और जिन को एक साथ वहां से वापस जाता देखते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।